दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले 2 पार्ट्स देख लिए हैं, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस मूवी की शुरुआत होती है प्राचीन चाइना से, जहाँ पर हर तरफ लड़ाई का माहौल होता है। इस समय सारे शासक अपने राज का विस्तार करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और इसी समय पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने की चाहत लिए एक जालिम ड्रैगन बादशाह हान अपनी एक खतरनाक सेना तैयार करता है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक राज्य को तहस नहस कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे राज्य उसके अधीन हो जाते हैं। उसके खिलाफ जाने वालों को बहुत ही दर्दनाक मौत देता था और इस तरह से वो सम्राट बनने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो चाइना की महान दीवार का निर्माण करता है। अब दीवार के निर्माण करते दौरान वो कमजोर और घायल हुए गुलामों को दीवार में जिंदा चुनवा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कितना बेरहम राजा है। इसके बाद वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए जादुई ज्ञान के जरिए वो 5 तत्व यानी कि लकड़ी, अग्नि, मिट्टी, धातु और पानी पर काबू पा लेता है। इस तरह से वो धरती का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने आप को बूढ़ा होने से नहीं रोक पाता। इस वजह से वो अपने आप को अमर करने का सोचता है, और इसी दौरान उसे एक जादूगरनी जी युआन के बारे में पता चलता है, जो लोगों को अमर कर सकती है। जिसके बाद किंग हान अपने सबसे वफादार साथी जनरल मिंग को उस जादूगरनी को लाने के लिए भेजता है। अब जब जनरल मिंग उस जादूगरनी से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिसके बाद जनरल मिंग उस जादूगरनी को लेकर किंग हान के पास आते हैं। अब यहाँ पर किंग हान भी उस जादूगरनी को देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। वहीं अब किंग हान के अमर होने का राज पूछने पर वो उनसे कहती है कि मुझे अमर करने का राज तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो राज कहाँ पर मिल सकता है। जिसके बाद किंग हान अमर करने का राज पता करने के लिए जनरल मिंग को उस जादूगरनी के साथ जाने को कहता है, और उसे ये भी आदेश देता है कि ध्यान रहे कि इसे कोई छुए नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मेरी है। जिसके बाद जादूगरनी और जनरल मिंग एक बहुत ही पुराने लाइब्रेरी में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें करिश्माई हड्डियों पर लिखी एक किताब मिलती है, जिसमें कई प्राचीन राज होने के साथ साथ उसमें अमर होने का राज भी छिपा होता है। अब उस किताब को ढूंढने के दौरान जादूगरनी जियून और जनरल मिंग को आपस में प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो आपस में इंटीमेट भी होते हैं, जो किंग हान का एक सिपाही देख जाता है, जो किंग हान को बता भी देता है। अब उस करिश्माई किताब को लेकर जादूगरनी राजा के पास आती है और उससे कहती है कि वो इस किताब के जरिए उसे अमर तो कर देगी, लेकिन उसके बदले में उसे जनरल मिंग चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जो सुनकर किंग हान मान जाता है। जिसके बाद जादूगरनी जियून उस किताब में लिखे संस्कृत के मंत्र को पढ़ने लगती है, जो हान को समझ में तो नहीं आ रहा होता, लेकिन उसे अंदर से अमर होना जैसा महसूस होता है। पर इसके बाद हान जियून को दिया हुआ अपना वादा पूरा नहीं करता और वो जनरल मिंग को जान से मरवा देता है, और फिर जियून के पेट में एक खंजर घुसेड़ देता है। पर तभी वो देखता है कि उसकी आंखों से मिट्टी की तरह कुछ निकल रहा है, जो देखकर वो जियून से सवाल करता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। इस पर वो रिवील करती है कि मुझे पता था कि तुम अपना वादा कभी पूरा नहीं करोगी, इस वजह से मैंने तुम्हें और तुम्हारे पूरी सेना को श्राप दे दिया है।
दरअसल जियून ने जो अमर करने का मंत्र पढ़ा था वो कोई अमर करने का मंत्र नहीं होता बल्कि श्राप का मंत्र होता है। जिसके बाद हम देखते कि हान और उसकी पूरी सेना श्राप की वजह से कुछ देर में ही मिट्टी के पुतले में बन जाते हैं। जिसके बाद जीयुआन उस किताब को लेकर वहां से चली जाती है और कहती कि अगर कभी ये राजा इस श्राप से मुक्त हुआ तो वो अपने शक्तियों से फिर से पूरी दुनिया पर कत्लेआम मचा देगा। अब हजारों साल गुजरने के बाद हान और उसकी पूरी सेना मिट्टी के अंदर कहीं दफन हो जाती है और अब समय आता है 1946 का, जहां पर इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हम रिक को देखते हैं जो फिशिंग कर रहा होता है। अब फिशिंग करने के बाद जब वो अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ईव अपनी लिखी हुई किताबों की बुक रीडिंग करने के लिए कहीं पर गई हुई है। दरअसल ईव ने मिस्र में हुई मम्मीज की घटनाओं से इंस्पायर होकर 2 किताबें लिखी थी। दूसरी तरफ हम रिक के बेटे एलेक्स को देखते हैं जो चाइना में एक प्रोफेसर विल्सन के साथ में ड्रैगन किंग हैन के मकबरे को ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ में उस मकबरे के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर ट्रैप होने की वजह से उसके कुछ साथी मारे जाते हैं, जो देखकर एलेक्स दुखी हो जाता है। इस पर विल्सन समझाता है कि इतनी बड़ी खोज के लिए हमें छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ेगी। जिसके बाद एलेक्स उनकी बात को मानते हुए किंग हान के मकबरे को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद उसे वहीं पर एक लॉक दिखता है जिस पर फेंग शुई कंपास रखा होता है। जिसके बाद अब एलेक्स जैसे उस कंपास में पानी डालता है कि तभी वो लॉक खुल जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स उस दरवाजे से नीचे गिर जाता है जहां पर उसे ड्रैगन किंग का मकबरा मिल जाता है, जो देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। पर तभी वहां पर एक रहस्यमयी लड़की हमला कर देती है जिसका नाम लीन होता है। जिसके बाद एलेक्स और उस लड़की में लड़ाई होने लगती है, पर तभी विल्सन लिन पर फायरिंग करने लगता है जिसकी वजह से लिन वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ इंग्लैंड में एक ऑफिसर रिक और ईव से मिलने के लिए आता है, जो ब्रिटेन सरकार की तरफ से रिक को एक डायमंड को चाइना सुरक्षित ले जाने का काम सौंपता है, क्योंकि वो डायमंड चाइना की विरासत होती है और इस डायमंड को वापस करने से दोनों देश के आपसी रिश्ते मजबूत भी हो जाते। इस वजह से रिक और ईव इस काम को करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस डायमंड को लेकर चाइना में ईव के भाई जोनाथन के पास आते हैं और इसी दौरान अपने महान खोज को पूरा करने के बाद एलेक्स भी अपने मामा जोनाथन से मिलने के लिए वहां पर आया होता है। और यहाँ पर जब एलेक्स को देखता है तब वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि एलेक्स चाइना में है। यहाँ पर एलेक्स अपने पिता रिक को अपनी महान खोज यानी कि ड्रैगन किंग हान के मकबरे को दिखाने के लिए कहता है, जो उसने चाइना के एक म्यूजियम में रखा होता है। जो जानकर रिक और ईव ड्रैगन किंग के मकबरे को देखने के लिए मान जाते हैं और उन दोनों को उसी म्यूजियम में उस डायमंड को भी जमा करना होता है। इस वजह से वो सब म्यूजियम में जाते हैं, जहाँ पर एक उस म्यूजियम के इंचार्ज प्रोफेसर विल्सन को वो डायमंड सौंप देता है। जिसके बाद प्रोफेसर विल्सन रिंग पर गन पॉइंट कर देता है, जिससे हमें यहाँ पता चलता है कि प्रोफेसर विल्सन और जनरल यांग दोनों मिले हुए हैं और ड्रैगन किंग के मकबरे को खोजने का काम यही करवा रहा था। दरअसल वो ड्रैगन किंग को फिर से जिंदा करना चाहता है, ताकि ड्रैगन किंग अपने शक्तियों से चाइना को पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बना दे और चाइना की हुकूमत पूरी दुनिया पर हो। इसके बाद जनरल यांग ईव से उस डायमंड को खोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो जो डायमंड होता है दरअसल वो शंग्रीला की आंख होती है, जिसके अंदर अमृत होता है जो किसी को भी पुनर्जीवित कर सकता है। अब यहाँ पर वो ईव को उस पर लिखे संदेश को पढ़ने के लिए कहता है और अब ईव को अपने पति रिक को बचाने के लिए उस संदेश को पढ़ना ही पड़ता है, जिस पर लिखा होता है कि किसी पवित्र इंसान के खून से इसको खोला जा सकता है। जो सुनते ही जनरल यांग कहता है कि जो लड़की अपने पति को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दे उससे पवित्र और कौन हो सकता है। और ये कहकर वो ईव की उंगली को काट कर उसका खून उस आंख यानी कि हीरे पर गिराता है, जो तुरंत ही खुल जाता है। जिसके बाद वो ताबूत में रखे ड्रैगन किंग को उस अमृत की मदद से जिंदा करने जाता है।
दूसरी तरफ एलेक्स और वो रहस्यमयी गर्ल ये सब देख रहे होते हैं। अब जनरल यांग जैसे ही ड्रैगन किंग को जिंदा करने जाता है कि तभी एलेक्स और लिन उस पर हमला करके उस अमृत को फेंक देते हैं, जो एक दूसरे मूर्ति पर जा गिरती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ताबूत में रखी मूर्ति ड्रैगन किंग हान का नहीं, बल्कि जिसके ऊपर अमृत गिरा था वो मूर्ति ड्रैगन किंग हान का होता है। अब अमृत के गिरने के बाद ड्रैगन किंग पुनर्जीवित हो जाता है और फिर वो जनरल के साथ वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर लिन उन सबको बताती है कि उसकी वंशज ड्रैगन किंग के मकबरे की रक्षा हजारों सालों से करते आ रहे हैं ताकि उसे कोई जीवित ना कर पाए, लेकिन अब वो जीवित हो चुका है और इसके बाद वो अपनी पूरी शक्तियों को पाने के लिए शैंग्रीला के पवित्र तालाब में जाएगा और अगर उसने उस तालाब के जल में नहा लिया तो उसकी शक्ति अब बहुत बढ़ जाएगी और वो उन शक्तियों की मदद से अपनी सेना को भी जीवित कर लेगा, जो पूरी दुनिया पर कोहराम मचा देंगे। आप शैंग्रीला के तालाब तक जाने का रास्ता हिमालय में उपस्थित एक किनारे पर वो डायमंड रखने से पता चल जाएगा और वो डायमंड भी उसी के पास है। इस वजह से अब हमें किसी न किसी तरीके से हैन को शैंग्रीला जाने से रोकना होगा। और फिर लिन सबको एक कतार दिखाते हुए कहती है कि उसे केवल इस कतार की मदद से ही मारा जा सकता है। जिसके बाद रिक अपने एक पायलट दोस्त की मदद से सबको लेकर हिमालय के उसी मीनार के पास आ जाता है, जिसके ऊपर हीरा रखने से शैंग्रीला का पता चलता है। अब यहाँ पर रिक उस मीनार को उड़ाने के लिए उस पर डायनामाइट बांध देता है ताकि वो मीनार को ही उड़ा दे, जिससे ड्रैगन किंग को शैंग्रीला जाने के रास्तों का पता न चल पाए। लेकिन ड्रैगन किंग मीनार उड़ाने के पहले ही उन सब पर हमला कर देता है और फिर डायमंड को मीनार पर रखकर शैंग्रीला का रास्ता मालूम कर लेता है। अब इस हमले में रिक अपने बेटे एलेक्स को बचाने के दौरान बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसके बाद रिक की जान बचाने के लिए यति यानी कि हिम मानव की मदद से उसे शैंग्रीला में ले जाती है, जहां पर हम उसी जादूगरनी जियून को देखते हैं जिसने ड्रैगन किंग को श्राप दिया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिन कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की बेटी है और ये दोनों अमर है। यहाँ पर जियोन पवित्र तालाब के पानी की मदद से रिक को जिंदा कर देती है, जिसके बाद वो एलेक्स से कहती है कि हमें किसी भी तरह से ड्रैगन किंग को इस तालाब से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर उसने इस तालाब में नहा लिया तो उसे अपनी सेना को पुनर्जीवित करने की शक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा उसे अपने आप को किसी भी भयानक जानवर के रूप में बदलने की शक्ति भी मिल जाएगी। अब ये जानने के बाद एलेक्स जैसे ही अपने पिता को देखने के लिए वहाँ से जाता है कि तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग हमला करके उस कतार को ले लेता है और फिर पवित्र तालाब में घुस जाता है और ऐसा करते ही उसका शरीर पूरा हो जाता है और अब तालाब में नहाने के बाद वो एक विशाल ड्रैगन के रूप में तालाब से बाहर आता है, जिसके बाद वो लिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जियून कहती है कि वो अब अपने मकबरे में जाकर अपनी सेना को जीवित करेगा, इसलिए हमें जल्दी कुछ करना होगा। जो सुनकर रिक अपने पायलट दोस्त की मदद से ड्रैगन किंग के पहले ही उसके मकबरे तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर जियून से सवाल करती है कि आखिर हम लोग उसकी विशाल सेना का सामना कैसे करेंगे। इस पर जियून कहती है कि ड्रैगन किंग ने अपने गुलामों को यहीं पर दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था और अब हम उन्हीं लोगों की मदद से ड्रैगन किंग की सेना का सामना कर सकते हैं। जिसके बाद जियून उसी करिश्माई किताब की मदद से और अपनी बेटी की अमरता को कुर्बान करके उन गुलामों को पुनर्जिंदा कर लेती है। दूसरी तरफ ड्रैगन किंग अभी अपने मकबरे में आकर अपनी सेना को पुनर्जीवित करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जमीन को चीरते हुए उसके गुलाम भी जिंदा हो रहे हैं, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये काम जियून का ही हो सकता है। इस वजह से वो जियून को मारने के लिए उसके पास जाता है और फिर वो उससे लड़ने लगता है। दूसरी तरफ गुलामों की फौज और ड्रैगन किंग की फौज के बीच भी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और गुलामों की फौज का नेतृत्व जनरल मिंग करते हैं, यानी कि लिन के पिता, जिसे ड्रैगन किंग ने मरवा दिया था। इधर ड्रैगन किंग और जियून की लड़ाई में जियून बुरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन वो उस कतार को पाने में कामयाब हो जाती है, जिससे ड्रैगन किंग को मारा जा सकता है। दूसरी तरफ एलेक्स लिन को छुड़ाकर उसकी माँ के पास
पास लाता है जो अब मर रही होती है। वो अब लिन को कतार देते हुए कहती है कि इस कतार को उसके दिल में घुसा देना, जो कहने के बाद उसकी जान निकल जाती है। अब रिक उस कतार को लेकर ड्रैगन किंग पर हमला कर देता है, लेकिन ड्रैगन किंग उस कतार को तो 2 हिस्सों में तोड़ देता है और फिर रिक और ड्रैगन किंग में लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ लिन और रिव मिलकर जनरल यांग और उसके असिस्टेंट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। इधर अब ड्रैगन किंग जैसे ही रिक को मारने वाला होता है कि एलेक्स उस टूटी हुई कतार के एक टुकड़े को उसकी पीठ में घुसा देता है और इसके बाद रिक उस कतार की दूसरे हिस्से को ड्रैगन किंग के सीने में घुसा देता है और ऐसा करते ही दोनों टुकड़े आपस में टच होकर एक हो जाते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन किंग मारा जाता है और उसके मरते ही उसकी पूरी सेना भी धूल बनकर गायब हो जाती है, जो देखकर सब लोग काफी राहत महसूस करते हैं। अब यहाँ पर जनरल मिंग और लिन भी एक दूसरे को देखते हैं और अपने पिता को देखकर लिन बहुत भावुक हो जाती है, जिसके बाद जनरल मिंग और गुलामों की फौज भी धूल बनकर उड़ जाती है और इस तरह से उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग एक पार्टी में डांस कर रहे होते हैं और यहाँ पर लिन और एलेक्स एक साथ होते हैं क्योंकि दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं और यहाँ पर सब लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से दुनिया को बचा लिया था। वहीं जोनाथन उस हीरे को पाकर एक बार फिर से खजाने के मामले में बाजी मार लेता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।